आगे फल में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नए साल का दूसरा सप्ताह आपके जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है, ये ग्रहों की चाल और गति पर निर्भर करता है। इस सप्ताह किसी भी ग्रह का राशि या गति परिवर्तन देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन चंद्रमा अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है। जी हां, सूर्य धनु राशि हो या फिर मंगल कर्क राशि, वक्री बुध धनु राशि हो या वक्री गुरु वृष राशि, शुक्र और शनि कुंभ राशि में और राहु मीन राशि में रहेंगे। ग्रहों के गोचर का 6 से 12 जनवरी 2025 तक के सप्ताह में आपके जीवन पर क्या पड़ेगा असर, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनका बहुत स्वागत करते हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ ज्योतिषी पूजा भाटिया भी जुड़ गई हैं, इनका भी बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सबसे पहले इनसे ही जान लेते हैं कि साल का आज दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है और लोगों को ये बहुत फर्क पड़ता है कि उनकी राशि, लोग सुबह जब अपने घर के लिए निकलते भी हैं कामों के लिए या सुबह उठते भी हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी राशि क्या है और आज का दिनचर्या उनका कैसे होने वाला है। गुरुजी श्रुति जी, कोट से धन्यवाद और सभी दर्शकों को शुभ प्रभात और शुभकामनाएं, और आप सब के लिए यह सप्ताह आने वाला मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। देखिए, जैसा कि आपने श्रुति जी बताया कि कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा इधर परिवर्तन इस सप्ताह में नहीं हो रहा है। गुरु वक्री अवस्था में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, जो मंगल देवता हैं वह कर्क राशि में वक्री अवस्था में। देखिए, बहुत बड़ा संयोग है इस वर्ष जो है शुरुआत में ग्रहीय संयोजन, यानी गुरु भी देखिए वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, मंगल स्वयं वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, बुध सूर्य के साथ वक्री अवस्था में। लेकिन क्योंकि चंद्रमा रोज चाल चलता है और वही डेली कह लीजिए या फिर साप्ताहिक राशिफल को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा की चाल और उसकी दृष्टियों पर, उससे मिलने वाले संबंध पर ग्रहों के हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वह राशिफल की गणना करता है, यानी कि चंद्रमा की गति ही निर्धारित करती है कि हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी। तो ऐसी अवस्था में यह जो सप्ताह है वह काफी शुभकारी रहने वाला है, मंगलकारी रहने वाला है हर राशि के लिए। कुछ राशियों के लिए सप्ताह के शुरुआती दिन, यानी कि जो है अगर शुरुआती 2 दिनों को देखा जाए तो थोड़ा सा सावधान रहना है, चोट इत्यादि लगने से या स्वास्थ्य के कारण से सावधान रहना है। बाकी जो है यह सप्ताह जो है नौकरी के लिए, व्यापार के लिए मंगलमय रहेगा और विकास की योजनाएं जो हैं आपकी वह पूर्ण रूप से फलित होंगी, लाभान्वित होंगे इस सप्ताह आप। तो इस सप्ताह खास करके आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सिर्फ अपने अपने घर में बैठ करके, क्योंकि यह जो वर्ष है अगर मूलांकों के अनुसार देखा जाए तो मंगल का है, और विशेष करके नव संवत्सर जो आरंभ होगा, क्योंकि नव संवत्सर का प्रभाव अभी विलंब से मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में आप पहले से ही पितृ पूजन, माता पिता का पूजन, चरण पूजन करके घर से निकलें। आपके लिए दिन के साथ साथ सप्ताह ही नहीं पूरा जो मंगलमय। हाँ, आपको रोकना चाहेंगे, मेजरगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, वीरेंद्र, उनसे हम जान लेते हैं। जी वीरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपके। वीरेंद्र जी, आवाज अगर आपको मिल रही है तो आप सवाल अपने पूछिए। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? वीरेंद्र कुमार जी जी, मैं तो प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था जी। वीरेंद्र जी, सीधा प्रश्न कर लें, बेहतर होगा। आवाज साफ नहीं आ रही जी, क्या आवाज उनको साफ नहीं जा पा रही, आप अपना सवाल पूछिए। आप हमारे तक आपकी आवाज आ रही है वीरेंद्र जी। जैसे घर में परेशानी बीमारी के बारे में भी बीमार रखती है तो। जी श्रुति जी, जितना मैंने सुना कि इनके घर में कुछ परेशानियों से ये परेशान उलझे हुए हैं, और अगर इस समय के प्रश्न चक्र को लिया जाए, प्रश्न कुंडली को लिया जाए, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के बाद प्रश्न कुंडली का जिक्र आता है, उससे गणनाएं की जाती है कि उस प्रश्न को उस विशेष मुहूर्त में क्यों किया गया। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो गुरु जो है षष्ठम भाव में अभी वर्तमान स्थिति में बैठा हुआ है, लग्न चार्ट में जो वर्तमान कुंडली बन रही है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो गुरु का षष्ठम और मंगल का अष्टम भाव में रहने से बेवजह के क्लेश, बेवजह की बातों पर लड़ाई झगड़े घर परिवार में है,
कुछ इनके घर में वास्तु प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, वास्तु दोष का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। तो बेहतर होगा कि रोज जो है गुलाब जल और बराबर मात्रा में गंगा जल मिला करके घर के संध्या बेला में सभी कोने पर छिड़काव करें। यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। वीरेंद्र जी, आपके सवालों का जवाब वर्ष तक मिल गया होगा आपको। चलिए ठीक है, राकेश जी से हम स्विच थोड़ा सा कर लेते हैं। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, इस बार आपको क्या लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र का जो मेल भाव है वो किस प्रकार रहने वाला है? लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या प्रभाव होगा? नमस्कार आप सभी को। देखिए, इस साल जो है ये अगर हम वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो 2025 जो है मंगल का साल बनता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल है। तो मंगल और सूर्य की ऊर्जा की वजह से ये साल जो है काफी, जैसे हम कहते हैं ना, पावर पैक्ड रहने वाला है। लोगों में काफी ऊर्जा रहेगी और एग्रेशन जो है वो बड़ा जबरदस्त बढ़ने वाला है लोगों में, क्योंकि मंगल का साल है। तो आप सबको अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो बहुत संभाल कर रखने हैं। अपनी जो एनर्जी जो है आप सबको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करनी है। इस साल जो है देखिए मेजर प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रहे हैं। एक तो गुरु का ट्रांजिट चेंज हो रहा है मई में, और उसके बाद शनि का ट्रांजिट चेंज हो रहा है हमारा मार्च एंड में। राहु केतु का ट्रांजिट चेंज हो रहा है। तो ये जो 3 मेजर प्लैनेट्स हैं हमारी लाइफ में, हमारी कुंडली के हिसाब से, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। तो राशि अनुसार जिन जिन का गुरु और शनि फेवरेबल पोजीशन में जा रहा है उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा। जैसे कि अगर मैं मकर राशि की स्पेसिफिकली बात करूं तो उनकी 7.5 खत्म हो जाएगी, कर्क राशि की 7.5 खत्म हो जाएगी, वृश्चिक की 7.5 खत्म हो जाएगी। वहीं मेष राशि की 7.5 जो है वो शुरू हो जाएगी और मीन राशि के लिए जो है 7.5 का दूसरा ढैया चलेगा। तो कुछ राशियां हैं जिन पे इस चीज का काफी हैवी और नेगेटिव प्रभाव है और कुछ राशियां हैं जो बहुत रिलीफ फील करेंगी इस साल में। ओवरऑल मंगल की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो लोगों को एक बहुत जबरदस्त ये सलाह दी जाती है कि वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, आप किसी से भी उलझे ना, लड़ाई झगड़ा ना करें। और जो जिस तरह से अभी जो मंगल का साल है तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज के योग बन रहे हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, वायरस आपने देखा है, बहुत जबरदस्त वायरस का ऑलरेडी आउटब्रेक हो चुका है चाइना के थ्रू। और जिस तरह से प्लेन एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जो हमने साल के अंत में प्रेडिक्शंस भी दी थी कि एयर एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स बहुत जबरदस्त हो सकते हैं। और अभी आप देखिए 3 जनवरी को भी एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ है और 31 को भी हुए हैं। तो ओवरऑल जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अग्निकांड से रिलेटेड चीजें काफी होंगी, लेकिन लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। आपकी कुंडली कितनी सशक्त है ये भी बहुत मैटर करती है कि आपकी कुंडली में क्या ग्रह दशा चल रही है, क्या चाल चल रही है, उस हिसाब से देखा। पूजा जी, हमारे साथ एक कॉलर पंजाब से हर्ष जुड़ गए हैं। हर्ष, अगर आवाज आपको मिल रही हो तो बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? हर्ष, आपको आवाज आ रही है? जी मैडम जी, आवाज आ रही है मैडम जी। जी पूछिए क्या। मैं व्यापार के तौर पे बात करना चाहता हूँ, तो मैं व्यापारी में ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। पुत्र, मुझे जहाँ तक आवाज आई है पुत्र वो नहीं चाह पा रहे, आपका सवाल ये है? हर्ष, आप एक बार फिर से अपने सवाल दोहराएंगे क्या? मैडम मैं ये चाहता हूँ, व्यापार में तरक्की करना चाहता हूँ। व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं हर्षी, हाँ। आप अपनी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। हेलो हर्ष, ज्योतिषी जी पूछ रही हैं कि आप अपना समय और अपनी जगह बताइए, तब वो आपको बता पाएंगी। फ्लोर। हाँ जी हर्ष जी, आवाज आ रही है आपको? समय फ्लोर जी। समय और प्लेस, जगह बताइए। डेट ऑफ बर्थ भी बताइए हर्ष। है जी, जगह फ्लोर, समय 31 जनवरी 1994। एक सेकेंड दीजिए, 31 जनवरी 1994। मैं आपकी जन्म पत्री खोल रही हूँ। 31 समय क्या रहेगा आपका? देखिए समय आपका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चंद्र कुंडली में देख रही हूँ तो आपकी धनु राशि निकल कर आ रही है
और अभी का जो समय जो मुझे नजर आ रहा है ना, राहु की एंडिंग दशाएं चल रही हैं और राहु में मंगल आपका जो चलेगा जुलाई 2025 तक चलेगा। तो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट 6 मंथ्स 2025 के थोड़े से अप्स एंड डाउन्स वाले रहने वाले हैं, लेकिन मई जून के बाद आपका जो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा और पॉजिटिव दिख रहा है। कारोबार भी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गुरु की महादशा लगेगी और गुरु की महादशा में धीरे धीरे आपका जो कारोबार है वो राइज होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आपको ये देखने की जरूरत है कि आपका पैसा किस जगह पर किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट हो रहा है। आप नियमित रूप से जो है ना चींटियों को आटा और चीनी मिक्स करके खिलाती रही है। आपकी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बिजनेस में, लाइफ में, वो आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आपकी बिजनेस में तरक्की भी होनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। अजमेर से सुरेश हमारे जुड़ गए हैं। राकेश जी से इन सवाल लेते हैं। जी सुरेश जी बताइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सुरेश जी, जय श्री राधे। प्रश्न करें अपना भैया। हेलो जी प्रश्न करें अपना। हेलो सुरेश जी आवाज आपकी आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। हाँ जी सुरेश जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं और मेरी पत्नी तबियत खराब चलती है तो वो ठीक नहीं रह पाते हैं उनको, और धंधा रोजी ढंग से नहीं चल पा रहा है। जी सुरेश जी, जैसा कि आपका प्रश्न, जानकारी चाहता हूँ। बिल्कुल सुरेश जी, जैसा कि आपका प्रश्न है आपके और आपकी पत्नी 10/12/1966। बिल्कुल सुरेश जी, प्रश्न कुंडली से मैं आपका प्रश्न ले रहा हूं। आप अब जवाब सुन लीजिए शांत होकर के, अब म्यूट कर दीजिए। देखिए जो प्रश्न कुंडली आपकी तैयार है और जो प्रश्न आपका है, आपका और आपकी पत्नी को लेकर के स्वास्थ्य कारणों से आपका प्रश्न है। अगर सप्तमांश चक्र में देखा जाए तो राहु जो है षष्ठम भाव में बैठा हुआ प्रश्न चक्र के, तो ऐसी अवस्था में आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य पीड़ाएं कुछ न कुछ बनी हुई हैं और घर में विशेष करके एक नकारात्मक प्रभाव बना हुआ रहता है। यानी कि बिना किसी बातों के लेकर के, बिना किसी वजह के, किसी न किसी प्रकार से आप दोनों में तनाव, मानसिक तनाव भी बना हुआ रहता है। तो ऐसी अवस्था में सबसे बेहतर है कि आप विशेष करके जो है पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट करें, या तो आप या तो आपकी पत्नी पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ करिए और पूर्णिमा के रात्रि बेला में जो मीठी खीर का प्रसाद बना करके आप जो है वह चढ़ाइए और पूरी रात चंद्रमा के प्रकाश में यह प्रकाशित रहे, यानी कि उस प्रकाश को अवशोषित करे और वह प्रसाद प्रातः काल में पति पत्नी दोनों लोग ग्रहण करिए। तो ऐसी अवस्था में आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी दोनों के, और विशेष करके मानसिक रूप से जो पीड़ाएं बेवजह आप दोनों को मिलती हैं उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी सुधार होगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। ये मेरी शुभकामना है आपको। सुरेश जी, आपको भरसक अपने सवालों का जवाब भी मिल गया होगा जिस तरह हमारे ज्योतिषाचार्य ने बताया। मैं समझना चाहती पूजा जी आपसे, क्योंकि ये बोला जाता है ग्रहों की चाल और गति पर ही आपके जो नक्षत्र होते हैं, जो आपकी राशिफल होती है वो निर्भर करती है। तो ये ग्रह के चाल और गति डिसाइड किस आधार पर होते हैं? देखिए, सौर मंडल में जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये गति डिसाइड होती है। एस्ट्रोलॉजी में एक एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट होता है, कौन सा ग्रह कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड्स में ट्रांजिट कर रहा है, अपनी चाल चल रहा है सौर मंडल में, उस पे उसका प्रभाव सीधा ह्यूमन लाइफ पर पड़ता है। आप किस डेट पे पैदा हुए हैं, किस टाइम पे पैदा हुए हैं, किस जगह पे पैदा हुए हैं, उसके आधार पर आपकी एक कुंडली तैयार होती है। ग्रह उस जो ट्रांजिट होता है, जैसे आज की अगर हम बात करें, आज 5 जनवरी 2025 है। आज के ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो भी बच्चे आज पैदा होंगे उनकी कुंडली में अगर हम देखेंगे तो सूर्य बुध हमारा धनु राशि में आ जाएगा, शनि जो है वो हमारा कुंभ राशि में आ जाएगा। तो इस हिसाब से एक हमारा हॉरोस्कोप या कुंडली जिसे कहते हैं हम, वो तैयार होती है। और उसी के हिसाब से चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसके आधार पर हमें दशा पैटर्न मिलता है।
और दशा पैटर्न जैसे जैसे हमारा आगे जाता है वो कैसी अच्छी दशा है, पॉजिटिव दशा है, नेगेटिव दशा है, और उससे सबसे ज्यादा बड़ी बात है हमारे पास्ट लाइफ कर्मास कैसे हैं। हमारे कर्म के आधार पर ही हमें इस जीवन में क्या भोगना है, किस तरह की हमें परिस्थितियां मिलेंगी, हमें अच्छा घर मिलेगा, हम लाइफ में तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी शादी अच्छी होगी या नहीं होगी, हमारी इस लाइफ की लर्निंग्स क्या हैं, हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के बेसिस पे ही ये सब चीजें डिसाइड होती है। ठीक है, हमारे साथ राजस्थान के बाड़मेर से पूजा जी भीषण दास जी कॉलर जुड़ गए हैं। भीषण जी, आप अपना प्लीज सवाल पूछिए। बाड़मेर से भीषण दास बोल रहा हूँ, राजस्थान से जी। और मेरे करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। परेशानियां हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, आगे क्या होगा, भविष्य कैसा रहेगा। पूजा जी, इनका सवाल है कि इनका कोई काम नहीं हो रहा है, भविष्य को लेकर चिंता है, और भविष्य में ये कैसे इसका उपाय करें। देखिए, काम नहीं हो पा रहा है कि मुझे एक बहुत मेजर रीजन लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त नेगेटिविटी है। ठीक है, आप पहले तो ये देखिए कि अगर क्या आपका काम पहले सही से चल रहा था और अभी कुछ पिछले 1-1.5 साल से कम हो गया है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नजर दोष बाधा मुझे नजर आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। आप जिस भी कार्य को करने जाते हैं, तो जब भी अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कमल गट्टे जो होते हैं, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, वो 11 कमल गट्टे अपनी जेब में रख कर जाइएगा, और साथ में एक लाल कलर का कपड़ा जरूर रख के जाइएगा। किसी भी मीटिंग में जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो भी कार्य है या जो मीटिंग है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। कहीं ना कहीं नजर दोष का निवारण भी आपको करना पड़ेगा। अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जो नमक होता है वो वार के आप जो है हर शनिवार के शनिवार उसको आप वॉश बेसिन में फ्लश कर लीजिए। और साथ ही अगर काम नहीं बन रहा है तो सूर्य को भी नियमित रूप से आप जल चढ़ाना शुरू कीजिए। आपके काम मुझे 4 से 6 महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी, भीषण दास जी, आपको अपने सवाल का जवाब मुझे लगता है मिल गया होगा और आप संतुष्ट भी होंगे। जो उपाय बताए गए अगर आप इसको करेंगे तो आप की जो समस्या है जिससे निजात आप पा पाएंगे। राकेश जी, ज्योतिषाचार्य जी आपसे ये समझ चाहेंगे, क्योंकि अब एक एक ग्रह की हम बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह उन ग्रहों का क्या इफेक्ट होने वाला है, उससे कैसे वो लोग क्या उपाय करें जिससे आगे पाए, और खासकर लोगों को धन की चिंता जरूर होती है। ये सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सुरभि हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है। कहाँ से जुड़ी है ये? जयपुर से जुड़ गई हैं, उनसे सवाल लेते हैं। सुरभि जी, जी पूछिए। जी, जय श्री राधे सुरभि जी, प्रश्न करें अपना। 16 मई जी, 16 मई 1997 94 जी। समय क्या है आपका? 6:40 शाम का। जी जी। और धनबाद सिटी क्या? मेरा 2025 कैसा रहेगा और हमारे घर देने का और नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में पूछना था। जी सुरभि जी, देखिए जो आपकी कुंडली है वह विशेष करके लग्न का गुरु बैठा हुआ है, और विशेष रूप से यहाँ पर एक ध्यान देने की जरूरत है कि केतु बुध सूर्य जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि मानसिक रूप से भ्रम देने का कार्य करते हैं, और विशेष रूप से अचानक से किसी न किसी प्रकार का अवरोध आपके जीवन में, विकास में, आपके भविष्य को लेकर के जो आप प्लानिंग करती हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आती है। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि शनि जो है वह पंचम भाव में बैठे हुए हैं स्वग्रही होकर के, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने जीवन में जो प्रोग्रेस है, जो विशेष करके प्रगति है, वह धीरे धीरे आती है, यानी कि लाभान्वित जो हम होते हैं अपने जीवन में वह उसकी गति जो है वह धीमी रहती है। तो विशेष करके आप एक खास उपाय कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। आप जो है गुरुवार के दिन जाइए और शिव मंदिर में जाकर के आप वहां पर सफेद चंदन लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, और संभव हो तो वहां पर अयोध्या कांड की 5 चौपाइयां वहीं
शिव मंदिर में कर लीजिए। उसका कारण है कि भगवान राम ने कहा है कि अगर मेरा प्रिय हो और शिव द्रोही हो तो उसको भी शुभता नहीं मिलेगी, और शिव का प्रिय हो और मुझसे कोई विरोध हो तो वह भी शिव प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम रहेगा कि अयोध्या कांड की चौपाइयों के साथ वहां पर अभिषेक करिए, चंदन अर्पित करिए, प्रार्थना करके निकल आइए। आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। श्रुति जी, सुरभि जी, भरसक आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इससे संतुष्ट भी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अब क्योंकि मेरा सवाल ही था ज्योतिषाचार्य जी आपसे कि ग्रहों की अब हम बात कर लेते हैं, एक एक ग्रहों का क्या इफेक्ट इस पूरे हफ्ते रहने वाला है, और अगर किसी के ग्रह सही नहीं चल रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें, धन के उगाही के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए। देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। और जैसा कि शुरुआती दौर में सुरभि जी आपने कहा शो के शुरुआत में ही कि बाकी ग्रह यथा स्थिति बने हुए रहेंगे, यानी कि बाकी ग्रहों में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ना चाहते हुए भी यानी कि अदृश्य रूप से उन ग्रहों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की चाल जो है और चंद्रमा की दृष्टियां जो है वह प्रभावित करेंगी। दूसरी चीज कि चंद्रमा जहां पर विराजमान रहेगा, जैसे आज प्रातः काल की अगर देखा जाए तो विशेष करके इस समय वर्तमान में धनु लग्न की कुंडली बनेगी और चंद्रमा तृतीय भाव में शनि के साथ बैठे हुए रहेंगे, यानी कि विष योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन कल आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है राहु के साथ आ जाएंगे, तो कल खास करके कुछ लोगों को विशेष रूप से मानसिक पीड़ा इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही अब चंद्रमा जहां रहेगा, यानी कि कल अगर मीन राशि में चंद्रमा रहेगा, लेकिन मीन राशि पर यानी कि मीन राशि के घर पर अन्य ग्रहों की क्या दृष्टियां पड़ रही हैं वह भी प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को। तो ना चाहते हुए भी बाकी ग्रहों की चाल भी प्रभावित हो जाती है, जैसे ही चंद्रमा एक घर से दूसरे घर में रोज राशि परिवर्तन करता है। ज्योतिषाचार्य रोकना चाहेंगे। हमारे साथ गंगा प्रसाद जी नागौर से जुड़ चुके हैं जी। गंगा जी, प्लीज अपना सवाल आप पूछिए। हाँ सर जी, जय श्री राधे गंगा प्रसाद जी, प्रश्न करें अपना। ये कहना चाहता हूँ सर, हमारे कोई खाम बनना नहीं है, क्या वजह? देखिए गंगा प्रसाद जी, जो वर्तमान प्रश्न कुंडली तैयार हुई है, प्रश्न कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए और ग्रहों की डिग्रियों को देखा जाए तो विशेष रूप से गुरु जो है वह डिग्रियों में कमजोर है और षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, और शनि चंद्रमा की युति तृतीय पराक्रम भाव में बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में खास करके मानसिक रूप से हम कमजोर होते हैं, यानी कि सही समय पर सही निर्णय ना ले पाना, जिसकी वजह से हमारे कार्य प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ जो राहु की और मंगल की स्थिति बनी हुई है कि बेवजह के पैसे का खर्च, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है वहां भी पैसे का खर्च, और आकस्मिक रूप से किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी परिवार के सदस्य पर स्वास्थ्य के कारणों पर भी आकस्मिक व्यय होने की वजह से आर्थिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम सही दिशा में निर्णय नहीं ले पाते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हम परेशान और विशेष रूप से मानसिक रूप से हम प्रताड़ित महसूस अपने आप को करते हैं। सबसे बेहतर होगा आपके लिए आज, खास करके आज ही यह उपाय कर लीजिएगा। रविवार का दिन है, अति उत्तम रहेगा आपके लिए। संध्या बेला में घर का जो भोजन बनेगा, संध्या बेला में स्वच्छ भोजन साफ निकाल करके कोई उसमें से खाए नहीं। सबसे पहले आप सभी जितने भी भोजन बने हुए निकाल लीजिए और ले जाकर के घर के बाहर कहीं भी पीपल या बरगद का वृक्ष हो वहां पर रख करके प्रणाम करिए और कहिए जो भी स्थान देवता हो वह भोजन को ग्रहण करे और मेरे जीवन से आकस्मिक रूप की परेशानियों का हनन करें, यानी समाप्त करें। इसी भावना से आप वहां पर अर्पित करके चले आइए, आपका दिन शुभ होगा। बहुत शुक्रिया गंगा प्रसाद जी। आमेर से हरफूल जी जुड़ चुके हैं। पूजा जी, इनसे सवाल ले लेते हैं। हरफूल जी अपना सवाल पूछिए आप। मैडम जी हरफूल जी, क्या समस्या आ गई आपको? हाँ हेलो जी आपकी आवाज आ रही है हरफूल जी, आप अपना सवाल पूछिएगा प्लीज। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ वो बच्चा का बारे में। नाम हरफूल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, प्लीज आप अपना सवाल स्पष्ट तरीके से पूछें। तो बच्चे का बारे में
हरफुल जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है? हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पूजा जी, क्योंकि ग्रहों की बात कर रहे थे, ज्योतिषाचार्य जी ने अभी एक ग्रह को डिस्क्राइब किया। आगे बढ़ते हुए अगर हम, वही सवाल है मेरा कि क्या इफेक्ट होगा इस हफ्ते, कैसे उससे उपाय पाए, क्या करना होगा, कोई धातु ग्रहण करनी है उस पर्टिकुलर राशि को तो क्या करें, और धन की उगाही के लिए क्या किया जाए? देखिए मीन जिस राशि तरह को अभी से ज्योतिषाचार्य आपने बताया था। जी, चंद्रमा की चाल चंद्रमा, को हाँ। बताया गया था और उसी के आधार पर अन्य ग्रहों की प्रभाव। ठीक है जी। पूजा जी। जिस तरह से राकेश जी ने चंद्रमा की चाल के बारे में बताया, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हमारा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि 2.25 दिन में एक घर बदलता है, एक राशि परिवर्तन करते हैं चंद्रमा जो होते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बुध और सूर्य और शुक्र, ये हमारे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट माने जाते हैं ग्रहों की अगर हम बात करें तो सूर्य जो है अब हमारा राशि परिवर्तन करेंगे मिड जनवरी में। तो पूजा जी, जब मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। दौसा से पूजा जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। पूजा जी प्लीज आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? पूजा जी, आपको आवाज मिल रही है तो अपना सवाल आप पूछिएगा। पूजा जी, जहां पर आप हैं वहां पर थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा आप हटिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हम तक। 22 सितंबर डेट ऑफ बर्थ है। 22 दिसंबर 1986। 22 सितंबर 1986। और 2:10 समय। समय क्या है? 2:10 दोपहर। 2:10 दोपहर के। जन्म स्थान बताइए। दौसा। द्वारका। दौसा पूजा जी, दौसा है। कौन से स्टेट में आएगा दूसरा? ये राजस्थान। प्रश्न बताइए पूजा जी। क्या प्रश्न है आपका? पूजा जी, दिक्कत क्या आ रही है आपको, क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे लग रहा है राशि के हिसाब से पूजा जी शायद ये कुछ जानना चाह रही हो। देखिए, अगर मैं इनकी कुंडली खोल पा रही हूँ तो ये धनुर्लग्न की कुंडली आ रही है और मेष राशि निकल कर आ रही है। जो मुझे दिख रहा है कि अप्रैल 2024 से इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि राहु में केतु की दशा इनकी चल रही है। अगर कहीं ना कहीं इनको वर्क रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो वो मैं बताना चाहूंगी कि इनको मई के बाद इनकी लाइफ में चीजें जो है प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सॉर्ट होगी। और अगर पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है तो पर्सनल लाइफ में जैसे ही गुरु का ट्रांजिट चेंज होगा तो इनकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज जितने भी हैं वो भी सॉर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राहु की महादशाएं चल रही है तो कहीं ना कहीं इनको राहु के उपाय करने हैं। और साथ ही जिस तरह से मेष राशि है, मेष राशि में मार्च के बाद 7.5 भी लग रही है, तो अभी फर्स्ट 3 मंथ्स मेष राशि वालों के लिए काफी जबरदस्त है। और मैं ये बोलूंगी कि उनके लिए शनि का जो गोचर है वो काफी पॉजिटिव है। तो अगर आप कुछ नया काम करना चाहती हैं या अगर आप जॉब चेंज करना चाहती हैं तो पहले 3 महीने में जरूर इस चीज के लिए ट्राई करें, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही चींटियों को जो है आप आटा और चीनी मिक्स करके यदि खिलाना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी लाइफ में जितने भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। साथ ही जिस तरह से आपका जो भाग्येश है वो सूर्य है, सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाए, क्योंकि सूर्य को केतु कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में। और घर से जब भी निकले तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, अगर कोई पिता समान व्यक्ति है या पिताजी का आशीर्वाद या ससुर जी का आशीर्वाद लेकर ही आप घर से निकले, आपके सभी कार्य शुभ होंगे। ठीक है पूजा जी, बहुत शुक्रिया। राकेश जी, हमारे साथ हुकुम सिंह जुड़ चुके हैं करौली से। जी हुकुम जी, बहुत स्वागत आपका। प्लीज अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ जी, मेरी राशि को हुकुम सिंह की साहब कर्क राशि है मेरी। जी, प्रश्न करें अपना। हुकुम सिंह जी, प्रश्न कर लीजिए अपना, क्या आपका प्रश्न है?
वो अपनी राशि ही पूछना चाह रहे थे क्या, कि उनकी राशि क्या है, कंफ्यूजन है उनको? देखिए हुकुम सिंह जी, जो जितनी आवाज आई है आपकी जी। हुकुम जी, अगर आवाज आपको मिल रही हो तो ज्योतिषाचार्य जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी हुकुम जी, क्या हाँ जी। सवाल है? हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं पैर से विकलांग हूँ जी। क्या, फिर से पूछिएगा। साहब पैर से विकलांग हूँ, पैर में दर्द होता है, जब भी जाता होता बच्चे को खाना कुछ लाता। पैर में दर्द होता है उनके। जी, जैसा कि आपका प्रश्न आया है कि आपने बताया कि आप पैर से दिक्कत है आपको। हाँ। जो है मंगल जो है वर्तमान जो प्रश्न कुंडली बनी हुई है उसमें अष्टम भाव में और डिग्रियों में कमजोर होकर बैठा हुआ, तो ऐसी अवस्था में प्रश्न चक्र के अनुसार अष्टम भाव में रहने पर किसी न किसी विशेष अंग से, शारीरिक अंग से अधूरापन या फिर पीड़ा का आजीवन जो है वह संकेत मिलता है। और विशेष रूप से यहाँ पर एक और आपको ध्यान देना होगा कि वर्तमान स्थिति में लगभग आप देखिए कि 20 अक्टूबर 2024 के बाद से लगातार मानसिक रूप से भी आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो आप विशेष रूप से एक उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए भी बेहतर होगा। आप किसी भी विशेष रूप से शिव मंदिर में जाइए या फिर जो है वह भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, श्री रामचंद्र जी का मंदिर हो या फिर हनुमान मंदिर, जा करके आप खास करके वहाँ पर मिष्ठान जो है अर्पित करिए और वही मिष्ठान उसका एक टुकड़ा या एक जो है हिस्सा जो है ले जा कर के गाय को पहले खिलाइए और उसके बाद अपने घर में प्रसाद स्वरूप लीजिए। यह क्रिया जो है आप हर शनिवार को कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा और जीवन से शारीरिक पीड़ा में भी कमी आएगी आपको। पूजा जी सवाल ले लेते हैं इनसे। जयपुर से लक्ष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत लक्ष्य, बताइए क्या दिक्कत है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 5th of July 2002 एंड बर्थ टाइम इज 6:35 PM AM 6:35 AM एंड बर्थ प्लेस इज अलवर राजस्थान। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैं अभी अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ और मेरे को आगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसके लिए क्या इज इट गुड टाइम? देखिए, जिस तरीके से आपकी कर्क लगन की कुंडली निकल कर आई है और मेष राशि निकल कर आई है, सूर्य की महादशा चल रही है आपकी बड़ी जबरदस्त। और इस जिस तरह से आपका 10th लॉर्ड मंगल होके लगन में ही है लेकिन नीच का है, ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके जो इस टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशंस है काफी फेवरेबल चल रही हैं। डिपेंड करता है कि आप वो गवर्नमेंट एग्जाम कब देना चाहते हैं। अगर तो आप गवर्नमेंट एग्जाम मार्च अप्रैल तक है आपका, तो आपका समय काफी फेवरेबल है। उसके बाद जो आपका फेवरेबल टाइम आएगा गवर्नमेंट एग्जाम देने का, वो आपका आएगा अगस्त 2025 के आसपास। तो अगस्त 2025 के बाद का समय आपका काफी अनुकूल है और सूर्य की महादशा भी चल रही है, तो गवर्नमेंट एग्जाम आप दे सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आपकी कुंडली दिखा रही है कि सूर्य बुध गुरु कॉम्बिनेशन है, इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल मुझे लो दिख रहा है, आपको एनर्जी पे वर्क करने की जरूरत है। और साथ ही यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा करेंगे तो आपके जितने भी प्रोफेशनल इश्यूज है लाइफ में वो आपके सही होंगे। साथ में आपको एक रेड कोरल पहनना है अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में, पंच धातु में या गोल्ड में पहनिए, आपका ये प्रोफेशनली बहुत जबरदस्त होगा। आप जो जॉब छोड़ के तैयारी करने की सोच रहे हैं, अगर इन फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप अपने जैसे कहते हैं ना कि मैक्सिमम एफर्ट्स डालेंगे तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्य। मुझे लगता है कि होपफुली आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा ज्योतिषाचार्य जी, क्योंकि हम डिस्कशन बार बार करते हैं, कॉलर जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जिनको दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन हम अपने फिर से उसी बैक टू पवेलियन हम फिर से अपने उस क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्रह हम आएंगे। लेकिन पूनम जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है जयपुर से। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिएगा, प्रश्न पूछिए आप। पूनम जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी जी पूछिए। मेरा सवाल है आपसे कि मतलब ये आवाज आ रही है आपकी? जी जी बोलिए बोलिए। लड़का देख रही है तो उसमें अड़चने आ रही है, तो उसका कोई उपाय?
लड़का वो देख रही हैं उसमें अड़चन आ रही है, शादी की पर्सपेक्ट से मुझे लगता है ये पूछ रही होंगी कि अपने लिए वर ढूंढ रही है, उसमें अड़चन आ रही है, तो उस पर क्या उपाय किया जाए? राकेश जी। जी देखिए, जो वर्तमान प्रश्न कुंडली बनी हुई है, प्रश्न कुंडली में अब देखिए परिवर्तन आ चुका है और आपका प्रश्न भी एक अलग दिशा में है। मंगल जो है अब प्रश्न कुंडली के 7वें भाव में आ चुका है। तो ऐसी अवस्था में आज वर्तमान स्थिति जो है वह दर्शाती है कि विशेष रूप से मंगल के नकारात्मक प्रभाव की वजह से वैवाहिक स्थितियों में देरी कराता है और ख़ास करके अनएक्सपेक्टेड रुकावट देता है। यानी कई बार लड़का पसंद आएगा, आपको पसंद आएगा, या परिवार को कोई ना कोई विरोध सदस्य कर जाएगा, या जिसको विवाह करना वही विरोध अंतिम में कर जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में मंगल अगर प्रश्न कुंडली में या किसी की कुंडली में लग्न में अगर 7म बैठ जाए तो विशेष करके अगर विवाह से संबंधित चीज़ें हैं तो उसमें विलंब कराता है। अगर देखा जाए तो इस वर्ष जो है 7 मई 2025 के बाद वैवाहिक संयोग का निर्माण हो रहा है। बेहतर है, इस वर्ष वैवाहिक रिश्ते आएंगे और कुछ न कुछ शुभता आपको मिल जाएगी। इनके हाथ से किसी भी शिवालय में, शिव मंदिर में केले का वृक्ष जो है लगवा दें। गुरुवार के दिन जो भी रुकावटें हैं वह और ज़्यादा आसान हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और वैवाहिक संयोग निर्माण हो जाएगा। बहुत शुक्रिया पूनम आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश हमारे साथ भरतपुर से जुड़ चुके हैं। पूजा जी, इनसे सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी प्लीज आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है फिलहाल। सॉरी, फिर से पूछिएगा। जानना चाहते हैं लाइफ में क्या चल रहा है आपके, तो आप अपने डिटेल्स बताइए मुकेश जी। डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 24/12/1996। समय? शाम के। हाँ जी, समय क्या है आपका? शाम 6 बजे। शाम 6 बजे। शाम 6 बजे। और जन्म साल? 24/12/1996। नहीं, आप जन्म स्थान बताइए। भरतपुर। भरतपुर जी। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि की कुंडली निकल कर आई है आपकी। जो मुझे दिख रहा है अभी वर्तमान में जो आपकी दशाएं भी चल रही हैं, गुरु में शुक्र की दशाएं चल रही है। तो यहाँ पे दशा के हिसाब से और कुंडली के हिसाब से इस समय जो मुझे दिख रहा है कि खर्चे और लॉसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिस तरह से गुरु में शुक्र की दशाएं चल रही हैं। आपके लिए जो मुझे नजर आ रहा है, जिस तरह से गुरु का राशि परिवर्तन जब मई के बाद होने वाला है, तो मई के बाद आपकी स्थिति में बहुत जबरदस्त सुधार आएगा। अगर हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यूज भी आपके सुधरेंगे। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी मुझे काफी हद तक सुधरती हुई नजर आ रही है। रिश्तों में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो रिश्तों की प्रॉब्लम भी आपकी जो है मई के बाद बहुत ठीक होएगी और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी से आती हुई शुरू होएगी। अभी ये जो 2025 का साल है, ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला आपका रहेगा। जब गुरु में सूर्य की दशा आएगी आपकी कुंडली में, जो कि अगले साल मार्च 2026 से है, तब से आप ज्यादा स्टेबल अपने आप को फील करेंगे। ये साल थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। आपको जो है नियमित रूप से गणपति जी की आराधना करनी है। ओम गण गणपतये नमः का यदि आप मूल मंत्र डेली एक माला करते हैं तो आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स जो है काफी हद तक कंट्रोल होंगी। साथ ही आप एक एमरल्ड पहनिए अपने राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में, गोल्ड में या पंचधातु में बना के पहनिए। आपको इसका बहुत शुभ फल मिलेगा। जगदीश जी गंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो ऐसा था कि मेरे तो परिवार में कोई बड़ा भाई है, वो जमीन छीनना चाहता है, तो प्लाट छीनना चाहता है। तो क्या राशि में दिक्कत है, परिवार में है? मतलब पारिवारिक क्लेश है इनका राकेश जी, परिवार में शांति नहीं है, प्यार नहीं है, ये इनका है। जी बिल्कुल। देखिए श्रुति जी, जो इनके प्रश्न के समय की जो कुंडली बन रही है, प्रश्न चक्र जो बन रहा है, वह विशेष रूप से देखा जाए तो द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में ही चंद्रमा, शुक्र, शनि विराजमान है आज की स्थिति में, यानी कि आज के प्रश्न चक्र में। तो ऐसी स्थितियों में लोभ, लालच, चंद्रमा क्योंकि जो है वह मन का कारक है और शुक्र के साथ और शनि के साथ जब युति लेता है तो वह जो त्वरित लाभ के लिए खास करके रिश्तों की भावनात्मक रूप
रूप से रिश्तों को दांव पर लगा देता है, यानी कि कोई भी इमोशंस की कद्र नहीं करेगा। इनका स्वभाव स्वयं का भी जगदीश जी अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर क्रोध में अधिकता या विशेष रूप से अपने परिवारजनों के ऊपर हद से ज़्यादा क्रोध करना, यह भी आपके रिश्तों को प्रभावित किया है। चंद्रमा और शुक्र एक साथ युति लेने की वजह से परिवार के लोग, द्वितीय भाव जो है भाई और कुटुंब परिवार का भाव है, तो ऐसी स्थितियों में लोभ लालच का जन्म लेना पारिवारिक विवाद को जन्म देता है। कुछ कोर्ट कचहरी के भी विवाद बन सकते हैं। थोड़ा सा इधर आपको 7 मई तक संयमित रह करके चलने की जरूरत रहेगी। कोई भी नया वाद विवाद मत करिए, लड़ाई झगड़े से दूरी बना के रखिए और उचित सलाह लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और घर परिवार में खास करके अगर किसी तरीके की इस तरीके की दिक्कत आ रही तो पत्नी को बोलिए कि अयोध्या कांड और बाल कांड की विशेष करके 5-5 चौपाइयां रोज करें और वही चौपाई करके मिश्री और हरी इलायची का प्रसाद आप लोग लीजिए। आपके घर में शुभता आएगी और माहौल शांत होगा, गृह क्लेश में भी शांति मिलेगी। बहुत शुक्रिया जगदीश। नीलेश पांड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं डूंगरपुर से। नीलेश जी पूछिए अपना सवाल आप। जी गुरु जी प्रणाम। जी ईश्वर कल्याण करे, जय श्री भगवान। बताएं, प्रश्न करें अपना। हाँ प्रणाम। इस बार मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 31 जुलाई 2004। 31 जुलाई 2004 जी। और 4:45 सुबह 4:45। जन्म स्थान है कि बीएससी नर्सिंग कर सरकारी नौकरी का योग है। जन्म स्थान कहाँ का है भगवान इन बिटिया का? अरे वो बांसवाड़ा जिले के घाटोल तहसील में है जी जन्म स्थान। जी, बिटिया का जो प्रश्न है आपका बिटिया के लिए वह सरकारी नौकरी और इसके करियर को लेकर के है। और ऐसी अवस्था में देखा जाए तो जो लग्न चार्ट है, लग्न में शनि बुध के घर यानी मिथुन लग्न की कुंडली है और शनि लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल द्वितीय भाव में, हालांकि मंगल नीच का होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु जो है सूर्य के घर पराक्रम भाव में बुध के साथ युति बनाए हुए हैं। तो 100% बिटिया से तैयारी करवाइए। अगर लीगल क्षेत्र में जाना चाहती है यानी कि जुडिशरी क्षेत्र का चयन करती है तो अति उत्तम है, नहीं तो 100% क्लास 1 ऑफिसर से अबव रैंक की यह कुंडली है। चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा इसको मानसिक रूप से आपको संभालना पड़ेगा। पिता कम मित्र ज्यादा बन करके आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम रहता है तो बहुत जल्दी मानसिक भटकाव दे देता है और गलत संगतियों का शिकार कर देता है। तो इसको थोड़ा सा मित्रवत आप हैंडल करिए। और इसके जो गले में या दाहिने हाथ में पूर्णिमा के दिन चांदी का ब्रेसलेट या चांदी का कोई छल्ला या कड़ा जो है वह पहना दीजिए, बेहतर होगा। इसका मन शांत होगा और अग्रसर रहेगी अपने लक्ष्य को लेकर के। बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश जी, तो कॉलर्स हमारे बीच आते रहेंगे, लेकिन हमारा वो प्रश्न ग्रहों को लेकर और क्या इफेक्ट इस बार रहने वाला है, हम उस पर फिर से आ जाते हैं। कॉलर जब जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल जरूर ले लेंगे। पूजा जी, ग्रहों को आप डिस्कस कर रहे थे, प्लीज आप कंटिन्यू रखिए अपने बात को। देखिए, ग्रहों की चाल जो है ये नियमित रूप से बदलती रहती है। तो इस तरह से चंद्रमा जो है फास्टेस्ट मूविंग है, सूर्य बुध और शुक्र जो है। रोकना चाहूंगी पूजा जी। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। देवेंद्र जी बहुत स्वागत जी, पूछिए आप। देवेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी पूछिए। जी मेरे समस्या है कि एक तो बेटा एक्सपायर हो गया अभी 3 महीने पहले, और बेटी का शादी का संयोग भी था, घर में परिस्थितियां बहुत आती है। बेटा एक्सपायर कर गया इनका, आप ये पूछ रहे हैं देवेंद्र जी? जी आप क्या पूछ रहे हैं? फिर से अपने सवाल को फिर से दोहराइएगा। जी अभी 3 महीने पहले बेटा एक्सपायर हो गया जी। हाँ, तो अभी बेटी का शादी का संयोग में बैठ रहा, करीब 22 साल की बेटी है। बेटी की डिटेल्स बताइए, आप अपनी बेटी की डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 2002। क्या है पूरा बताइए। जुलाई 2002। 2 जुलाई 4 जुलाई 2002। नहीं, 6 जून 2002।
कौन सी जुलाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम 6 जून 2002। 4 जून पूजा जी, 4 जून 2002, 4 जून 2002। और जून, ठीक है जी। समय बताइए, समय क्या है उनका? शादी की प्रॉब्लम है, कोई संदेह नहीं रहता शादी का। हाँ, आपका सवाल सुन लिया देवेंद्र जी। आप समय भी बताइए अपनी बेटी का, कब वो पैदा हुई थी। समय मैम इसका समय या समस्या? नहीं, समस्या तो हमने सुन लिया, समय बताइए। समय सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे। और जन्म- जयपुर से ही जन्म- हैं आप? जी जयपुर। जी, जयपुर से। जी। देखिए, जो आपकी बेटी की कुंडली निकल कर आ रही है, वृषभ लगन की कुंडली निकल कर आ रही है और राशि इनकी मीन राशि निकल आ रही है। साथ ही बुध की महादशा चल रही है इनकी। बुध की महादशा अभी जस्ट अक्टूबर से ही लगी है। अभी अगर मैं करंट ग्रह गोचर की बात करूं तो लगन में ही इनका गुरु है और अभी जो दशाएं चल रही हैं उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे से इनका रिश्ता देख रहे हैं तो मई 2025 तक बड़े जबरदस्त ग्रह संयोग बने हुए हैं इनकी शादी के, क्योंकि यहाँ पे बुध में शुक्र भी आ रहा है अप्रैल के आसपास। तो यहाँ से मई तक मुझे बहुत अच्छी सिचुएशंस नजर आ रही हैं। तो शादी के बड़े जबरदस्त योग बने हुए हैं। आप इनकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढिए। साथ ही एक शुक्र का उपाय जरूर कीजिए। इनकी राइट हैंड की रिंग फिंगर में शुक्र का जो रत्न होता है, व्हाइट ओपल होता है, उसको राइट हैंड की रिंग फिंगर में यदि आप सिल्वर में पहनाते हैं तो ग्रह में मतलब जितने भी बाधाएं आ रही है शादी से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगी। साथ ही इनको बोलिए कि नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नियमित रूप से नहाएं। 2025 के फर्स्ट हाफ में बड़े जबरदस्त योग बने हैं। आपकी बेटी की शादी जरूर होती हुई मुझे नजर आ रही है, बस आपको ये उपाय करने की जरूरत है। देवेंद्र जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर अभी नहीं जुड़े हैं। हमारे देवेंद्र जी को प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। हम फिर से अपनी बातों पर आते हैं। ग्रहों की चाल और गति और एक एक ग्रहों का क्या इफेक्ट इस हफ्ते, इस पर्टिकुलर हफ्ते क्या होने वाला है। राकेश जी। जी देखिए, जैसा कि वर्तमान स्थिति में बताया गया कि अगर देखा जाए इस हफ्ते जो है वह चंद्रमा की जो चाल है वह विशेष करके कुंभ से निकल करके फिर मीन में जाएगी और फिर मेष में जाएगी और अगला जो होगा इस हफ्ते वह वृषभ में रहेगा। यानी कि खास करके अगर शुरुआती दौर को देखा जाए, यानी कि सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की स्थितियों को देखा जाए तो थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है भार ज़्यादा रहेगा, कार्यों का भार ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की जो चाल है वह शनि के घर से निकल करके विशेष रूप से मीन में जाएगी, गुरु के घर में, लेकिन वहाँ राहु के साथ युति बनाएगी। फिर जो है मेष में जाएगी और मेष के साथ जब वह वृषभ में गोचर करेगी चंद्रमा की चाल जो है, तब आकर के गुरु के साथ जो है गज केसरी योग का निर्माण करेगी और उसके बाद यह गति जो है चंद्रमा की चाल जो है सप्ताह के अंत को लगभग लेकर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक की अगले स्थितियां जो रहेंगी वह शुभतापूर्ण रहेंगी, जो है प्रभाव में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कहीं ट्रांसफर इत्यादि की आपका विचार चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी, रुकावट आ रही थी, गवर्नमेंट नौकरी में है तो उसमें भी सफलता आपको मिल जाएगी। स्थानांतरण के संपूर्ण योग बन रहे हैं। महेंद्र सिंह जी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महेंद्र जी आप अपना सवाल पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी। जी बच्चे के बारे में पूछना था। बच्चे के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? बच्चे के बारे में पूछना था सर। हेलो, बच्चे के बारे में महेंद्र जी क्या पूछना चाहते हैं आप? बच्चे के बारे में उसने रिसोर्ट खोल रखा है, उसमें कुछ क्या दिक्कत है ये पूछ रहा हूँ मैं सर। उसका है 1996 और डेट भी बता दें। 96। महेंद्र सिंह जी पहले तो टीवी की आवाज मुझे लगता है कम कर दीजिए, क्योंकि आपको भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत हो रही है और बाकी लोगों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। टीवी की आवाज कम करके डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं।
महेंद्र जी, बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर टाइमिंग बताइए। प्लेस तो हमें पता है जयपुर, डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग बताइएगा। 1998 समय है। हाँ, बेटे का बता रहा हूँ। 1998 19 दिसंबर 19 समय है दिसंबर 2 बजे का। 1996, 19 दिसंबर 1996। और टाइमिंग? समय महेंद्र जी, समय 2:45 बजे बोला है। 1:45 2 बजे का जी। 1:45, ठीक है जी, ठीक है महेंद्र जी, जो प्रश्न है आपका वह बच्चे को लेकर के है और बच्चे के भविष्य को लेकर के है। तो ऐसी अवस्था में जो कुंडली बन रही है, जो लग्न कुंडली बच्चे की बन रही है, मंगल राहु लग्न में बैठा हुआ है और कन्या लग्न की कुंडली बन रही है। अगर समय से, क्योंकि दोपहर के समय के अनुसार 1:45 का लिया जा रहा है, और ऐसी अवस्था में विशेष रूप से इस बच्चे के जीवन में जो शनि चंद्रमा केतु का प्रभाव, उस दिन अगर विशेष करके अगर लग्न समय गलत भी हो, तो अगर चंद्र कुंडली का प्रभाव लिया जाए तो शनि चंद्रमा केतु एक साथ युति बनाए हुए हैं। यह युति जो है जीवन में प्रबल रूप से मानसिक तनाव का कारक बनती है और जीवन में किसी न किसी प्रकार से अधूरेपन को जन्म देती है। पहली चीज कि इस बच्चे को लेकर के शनि और चंद्रमा से संबंधित उपाय कराइए। घर में संभव हो तो विशेष रूप से गंगा जल से और कुशा डाल करके रुद्राभिषेक बच्चे के हाथ से हो, शिवलिंग पर, किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर हो। और खास करके अगर जो है आप ना करा पाए रुद्राभिषेक, तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर के चांदी का कड़ा ले लीजिए और कुछ देर तक ओम हौं जूं सह, यह लघु मृत्युंजय का मंत्र बच्चे का स्मरण करके, इस बेटे का स्मरण करके वहां पर जाप करिए और शिवलिंग को स्पर्श करके, शिवलिंग से गिरते हुए जल में इसको शुद्ध करके और ले जाकर के बच्चे के हाथ में, कड़ा हो, ब्रेसलेट हो या फिर रिंग हो तो हाथ में उंगलियों में पहना दीजिए। आप देखिएगा काफी हद तक इसको आराम मिल जाएगा। और इसको स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें कुछ आ सकती हैं, कहीं चोट इत्यादि लग सकती है। यह थोड़ा सा आपको 7 मई तक इसको संभाल कर रहना है, संयमित रूप से इसको रखना है। यह आपके लिए और बच्चे दोनों के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा जी, ज्योतिषाचार्य जी ने अभी बताया चंद्रमा के बारे में। आगे बढ़ते हुए ग्रहों की अगर हम बात कर ले तो आगे और ग्रहों का इफेक्ट क्या होगा? देखिए, मेजर तो इस हफ्ते जो है कोई मेजर प्लैनेटरी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मेजर प्लैनेट्स ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। चंद्रमा के गोचर का ही विशेष इफेक्ट रहेगा। तो स्पेसिफिकली जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि चंद्रमा का गोचर मीन राशि में जब आएगा, तो अभी अगले 2 दिन मीन राशि में जब राहु भी विराजमान है और वहां पे जब चंद्रमा ज्वाइन करेंगे, तो लोगों को स्पेसिफिकली मीन राशि वालों को बहुत ज्यादा, मैं ये बोल सकती हूँ कि मानसिक तनाव हो सकता है। तो ऐसे में यदि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं अगले 2 से 3 दिन स्पेसिफिकली, तो उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। उसी के साथ से मेष और वृषभ राशि वाले जो हैं, यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और जो वृषभ राशि वाले हैं यदि वो लक्ष्मी जी का मंत्र करते रहे और ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र का 1 माला का जाप करें, तो उनको जो है थोड़ा सा मानसिक तनाव भी कम होगा और उनकी जो है पॉजिटिविटी बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि अगले 2 दिन 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं से धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है, काम भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे कॉलर्स का भी बहुत शुक्रिया कि इस हमारे खास पेशकश में उन्होंने हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ प्रश्नों को, अपने मुसीबतों को शेयर किया। और इसी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और अगले दिन हम फिर जुड़ेंगे। आप अपने सवाल रेडी रखिए।